हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर बच्चा। आज हम आर डी शर्मा क्लास 10 एक्सरसाइज 3.8 डिस्कस करने वाले हैं। इसके एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए थे, टोटल 4 एग्जाम्पल्स है। तो बच्चा ये जो एक्सरसाइज है आपकी एज पे डिपेंड है, मतलब क्वेश्चन एज से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। 10 साल बाद ए की जो एज है वो बी की एज का ट्वाइस हो जाएगी। तो हमने कहा देखो भाई 10 साल बाद की बात कर रहे हो, पहले प्रेजेंट में चलते हैं। तो आपने सॉल्यूशन में लिखा लेट कर लेते हैं परसेंटेज, लेट परसेंटेज ऑफ ए इज एक्स ईयर्स। क्या है? एक्स ईयर लेट कर लेते हैं। एंड परसेंटेज ऑफ बी, बी की परसेंटेज क्या लेट कर लें? वाई कर लें। तुम्हारा मन करे तो कुछ और कर लेना। तो आपने कहा वाई ईयर्स। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद क्या हो जाएगा बताओ भाई। तो आप कहेंगे ए की एज क्या हो जाएगी? एज ऑफ ए लिख सकता हूं या एज लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे एज ऑफ ए लिख लेते हैं। एज ऑफ ए इज एक्स प्लस 10। भाई 10 साल बाद 10 साल बड़ा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगी एज। एंड एज ऑफ बी क्या हो जाएगी बच्चा? तो आपने कहा एज ऑफ बी हो जाएगी। सर जल्दी बताओ, क्या सोच रहे हो क्या कुछ? तो आपने कहा सर वाई प्लस 10 लिख दो, इसमें क्या सोचने वाली बात है। तो कह 10 साल बाद ए और बी की एज में क्या रिलेशन है? ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। तो आप यहां पे लिखेंगे ए की एज क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स एज ऑफ बी हो जाएगी। आई थिंक ये बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हो बच्चा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 इक्वल में 2y प्लस 20। 2y LHS में ले आओ, 10 को RHS में ले जाओ। तो आप इसको लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10। नाउ योर इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, आई थिंक ये बात क्लियर है सबको। नाउ सेकेंड सिचुएशन क्या है? 5 ईयर्स अगो, अगो मतलब पहले, 5 साल पहले। तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स अगो। बताओ 5 साल पहले, प्रेजेंट की बात कर रहे हो, प्रेजेंट में आज आप एक्स ईयर के हो, तो 5 साल पहले कितनी एज के थे? तो आपने कहा सर आज जितनी भी एज है उसमें से 5 ईयर माइनस कर दो, 5 ईयर। तो मैंने कहा एज ऑफ ए हो जाएगी 5 साल पहले, एज ऑफ ए इज एक्स माइनस 5 ईयर्स। ओके, एंड एज ऑफ बी क्या हो जाएगी? वाई माइनस 5 ईयर्स। आई थिंक ये बात क्लियर है सबको। तो आप यहाँ पे बोलेंगे 5 साल बाद उनकी एज में क्या रिलेशन है? ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। ए क्या है? 3 टाइम्स हो जाएगा बी की एज का। तो आप यहां पे लिख पाएंगे कि x माइनस 5 की वैल्यू क्या है? 3 टाइम्स y माइनस 5। सोल्व करो भाई इसको। x माइनस 5 इक्वल हो जाएगा आपका 3y माइनस 15। 3y इधर ले आओ, माइनस 5 उधर ले जाओ। तो ये होगा बच्चा x माइनस 3y इक्वल माइनस 15 प्लस 5। और जिसको आप लिख सकते हो x माइनस 3y इक्वल में माइनस 10। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1 और 2, नॉट 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट की, ये बात आप तक पहुंच गई होगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब क्या करें? देखो सर इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख सकते हो, तो मैंने कहा नेक्स्ट स्लाइड पे आराम से लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या आपके पास? x माइनस 2y इक्वल 10, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 2 आपके पास x माइनस 3y इक्वल में माइनस 10। अब देखो x के कोफिशिएंट इक्वल दिख रहे हैं 1 1, बट साइन डिफरेंट करने के लिए इक्वेशन 2 को सेपरेट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 से। तो आप यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे प्लस लगा देंगे, टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। नाउ x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 3y y हो गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया? 2 हो गया, 20 हो गया। ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब x की वैल्यू पता करनी तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लो। तो आपने कहा पुट y इक्वल 20 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते, तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल में 10 बचा। नाउ 2 से 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 40 इज 10। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस 40 को RHS में ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 प्लस 40, x इज 50। नाउ x और y की वैल्यू आ गई। और तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ a एंड b। तो आप लिखेंगे सो प्रेजेंट एज ऑफ b ऑफ a इज 50 ईयर्स। ए की एज क्या है? 50 ईयर्स है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी
present age of B is 20 years। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया सबको। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है बच्चा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 की। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले, तो हमने कहा पहले इनकी परसेंटेज तो बता दो हमारे को, तो आपने सॉल्यूशन में लिखा लेट परसेंटेज ऑफ नूरी इज x years, ओके, एंड परसेंटेज ऑफ सोनू। 2 पर्सन है यहाँ पे, नूरी एंड सोनू, तो दोनों की परसेंट एज आपने लेट कर ली y years। नाउ क्वेश्चन कह रहा है 5 years ago, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे 5 years ago। बताओ भाई नूरी एज क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे नूरीज एज इज x माइनस 5 years, यस और नो। अब बताओ मुझे बेटा सोनू की एज क्या हो जाएगी, तो आपने कहा सोनू एज इज y माइनस 5 years। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। क्या कह रहे हैं 5 year अगो, तो हमने कहा ठीक है 5 year अगो हमें दोनों की एजेस पता चल गई हैं। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू जितने भी एज की उसकी 3 टाइम्स नूरी की एज है, तो आप यहां पे लिख पाएंगे x माइनस 5 इज 3 टाइम्स y माइनस 5। सोल्व करो भाई, तो x माइनस 5 इक्वल हो जाएगा 3y माइनस 15। 3y को LHS में ले आओ, माइनस 5 को RHS में ले जाओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल में माइनस 15 प्लस 5। x माइनस 3y इक्वल हो गया माइनस 10, और दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक इक्वेशन 1 समझ में आ गई भी कैसे फाइंड आउट की। नाउ 10 years लेटर, 10 साल बाद, तो हमने अगेन लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 years लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद उनकी एजेस क्या हो जाएंगी, तो बताओ मेरे को जल्दी से कि नूरी की एज क्या होगी 10 साल बाद। देखो बच्चा सोचना है और बोलना है, मन ही मन में बोल सकते हो, बट देखो ऐसे चुपचाप सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो आपने कहा सर 10 year लेटर नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10 years। कितनी होगी बच्चा, x प्लस 10 years। और सोनू की एज क्या हो जाएगी, तो आपने कहा सोनू एज इज y प्लस 10 years, ओके। अब इनकी एजेस में क्या रिलेशन है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज क्या है, ट्वाइस है, तो आप लिखेंगे नूरी की एज है x प्लस 10। ये जो नूरी की एज है 2 टाइम्स है सोनू की एज की, तो 2 इंटू वाई प्लस 10। सोल्व करेंगे, x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा आपका 2y प्लस 20। 2y इधर ले आओ, 10 को उधर ले जाओ, तो x माइनस 2y कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, तो आप लिखेंगे x माइनस 2y इज 10। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक बोथ इक्वेशंस आर क्लियर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें भाई। अब आपने कहा ठीक है सर दोनों इक्वेशन समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है और x और y की वैल्यू पता करनी है। तो कैसे करेंगे सर, दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है x माइनस 10y, x माइनस 3y इक्वल में आपके पास है माइनस 10। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल 10, x माइनस 2y इक्वल 10। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखो x के कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट करने के लिए सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस हो जाएगा, ये टर्म प्लस का और ये टर्म माइनस का, तो x से x कैंसिल हो गया। माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, माइनस 10 माइनस 20, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई 20। अब y की वैल्यू 20 है, इसको आप इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर सकते हो। तो आपने कहा पुट y इक्वल 20 इन इक्वेशन 1। देखो भाई क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल में माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल माइनस 10। यहां से x की वैल्यू पता करेंगे तो माइनस 10 प्लस 60 हो जाएगा, और बोलेंगे x की वैल्यू आ गई भाई 50। आंसर सेम आया लगभग, बट ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें नूरी की एज कौन है, x ईयर्स, x है, और सोनू की एज क्या है y। तो आप लिखेंगे सो नूरी एज लिख सकते हैं 50 ईयर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, है ना। एंड सोनू एज 20 ईयर्स। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है आपको, कैसे इक्वेशन हमने फॉर्म की है।
जो सिचुएशन गिवन है उस सिचुएशन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। प्रेजेंट एज लेट करनी है, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना। आप प्रेजेंट एज से पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं, जितनी ईयर का डिफरेंस बोला है बस उतना ही प्लस माइनस करना होता है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3, 6 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद में, ए मैन एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है, एक मैन है और एक उसका बेटा है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज x years and प्रेजेंट एज, प्रेजेंट ही लिख दिया क्या मैंने, ऊपर एज नहीं लिखा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, हिज सन इज y years। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे कह रहा है 6 ईयर हेंस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 ईयर्स हेंस, हेंस मतलब बाद में, आफ्टर भी बोल सकता था। तो बताओ मैन से एज क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे मैन की एज हो जाएगी सर x + 5 ईयर्स। कितनी हो जाएगी, x + 5 ईयर्स। एंड सन की एज क्या हो जाएगी बच्चा, तो आपने कहा सन की एज हो जाएगी y + 5 ईयर्स। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैन की एज क्या है, 3 टाइम्स है सन की एज का। ये बात थोड़ी सी सोच के भी लिखना कि सर मैन की एज हमेशा अपने बेटे की डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम हो सकती है, बट सन की एज मैन मतलब अपने फादर की एज का डबल, ट्रिपल नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे जब कंडीशन लिखेंगे तो मैन की एज ये रही x + 5, ये क्या है 3 टाइम्स है सन की एज, तो y + 5 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x + 5, 6 ईयर बोला था क्या, अच्छा 5 ऐड कर दिया मैंने। ओके ओके, समझ गया भाई, समझ गया। 6 लिखना है बस, यहाँ पे कुछ नहीं करना, 6 ही लिखना है। x + 6 हो जाएगा और x + 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी x + 6, y + 6। नाउ x + 6 इक्वल हो गया 3y + 18। 3y इधर ले आओ, 6 को उधर ले जाओ बच्चा, तो x - 3y कितना हो गया 18 - 6। तो आप लिखेंगे x - 3y = 12, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन 1 क्लियर है सबको। नाउ एंड इसके बाद क्या कर रहा है, 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले। तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले। तो बताओ 3 साल पहले मैन की एज क्या थी, तो आपने कहा प्रेजेंट एज x है तो 3 माइनस कर दो, तो x - 3 ईयर्स हो जाएगा। ओके, सन एज क्या हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी y - 3 ईयर्स। यस और नो, हाँ सर ये बात तो सही है। तो मैंने कहा देखो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल पहले क्या था, ही वॉज मतलब जो मैन है उसकी एज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज ही सन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैन की एज क्या है 9 टाइम्स है अपने बेटे की एज, तो y - 3, 9 टाइम्स y - 3। सोल्व करेंगे तो x - 3 तो यही है, उधर 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9y - 9 3 = 27, 9y इधर ले जाओ +3 उधर ले जाओ भाई। तो आप यहाँ पे लिखोगे x - 9y इक्वल में हो जाएगा -27 + 3, और -27 + 3 कितना होता है -24 होता है, दैट इज -24। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक इक्वेशन 1 और 2 कैलकुलेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x - 3y = 12, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन 2 है आपके पास x - 9y इक्वल में बच्चा -24 है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, साइन डिफरेंट करने के लिए इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे इक्वेशन 2 के, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस की टर्म हो जाएगी, ये भी प्लस की। तो देखो ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा, -3 + 9 कितना हो गया प्लस का 6y इक्वल +12 + 24 दैट इज +36 हो जाएगा। यस और नो, हाँ सर। तो मैंने कहा यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 36/6 दैट इज 6। अब जो y की वैल्यू इस इक्वेशन 1 या 2 में पुट करो, x की वैल्यू पता करेंगे, तो आप कहेंगे पुट y = 6 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा देखो भाई x - 3 × 6 इक्वल में 12, x - 18 इक्वल 12, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चा 12 + 18 और दैट इज 30। x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 6 है। तो देखो आंसर क्रॉस चेक कैसे करेंगे, फर्स्ट सिचुएशन में पुट करेंगे कि फादर की एज में 6 ऐड करो। तो आपने कहा सर देखो 30 में 6 ऐड करेंगे 36 हो जाएगा। फिर क्या करना है, सन की एज में भी 6 ऐड करेंगे,
तो 12 6 + 6 12 हो गया, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 36 सिचुएशन से सेटिस्फाई हो रही है। सेम इस सिचुएशन को भी आप सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है सर दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होंगी, तो हमने कहा सो मैन परसेंटेज पूछा है क्या, फाइंड देयर परसेंटेजेस, तो आप लिख देंगे सो मेंस परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ मैन लिख दो भाई, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सो परसेंटेज ऑफ मैन इज 30 years and percentage of son is 6 years। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सबको। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4। 10 year ago, तो मतलब 10 साल पहले। ओके, ए फादर वॉज 12 times एज ओल्ड एज हिज सन। अब फादर और सन की बात चल रही है बच्चा, तो फिर से हम लेट करेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फादर एंड परसेंटेज ऑफ सन। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट परसेंटेज ऑफ फादर इज एक्स ईयर्स। फादर की एज तो हमने क्या ले ली बच्चा, एक्स ईयर्स ले ली। एंड परसेंटेज ऑफ सन, परसेंट एज ऑफ सन इज वाई ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 ईयर अगो, तो आप यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 नहीं 10 है, 12 तो नहीं है बच्चा, यहाँ पे 10 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चा 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले। तो 10 ईयर अगो बच्चा फादर की एज क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर आज जो एज है उससे 10 साल कम, मतलब x माइनस 10 ईयर्स हो जाएगी। यस और नो। एंड सन की एज क्या हो जाएगी बच्चा 10 साल पहले, तो आज सन की एज है y, 10 ईयर अगो y माइनस 10 ईयर्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल पहले फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अपने बच्चे की जो एज है उसका 12 टाइम हो जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे x माइनस 10 की वैल्यू 12 टाइम्स y माइनस 10 हो जाएगी। सन की एज का 12 टाइम फादर की एज है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 10 इक्वल बच्चा 12y माइनस 120 हो जाएगा। 12y इधर ले आओ, 10 उधर ले जाओ, तो x माइनस 12y इक्वल में माइनस 120 प्लस 10। माइनस 120 और प्लस 10 कितना होता है, तो आप कहेंगे x माइनस 12y इज माइनस 110। आई थिंक ये बात क्लियर है भाई। इक्वेशन 1 कैसे आई समझ में आ गया होगा। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन को देखो भाई, उसके लिए क्या करें, एंड 10 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब बाद की बात होती है, तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर्स हेंस, 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी भाई। आज अगर फादर की एज x ईयर है तो 10 ईयर्स के बाद में कितनी हो जाएगी, 10 प्लस y या x प्लस 10, तो मैं इसको x प्लस 10 ही लिख देता हूं। आप इसको लिखेंगे x प्लस 10 ईयर्स। और सन की एज क्या हो जाएगी बच्चा, तो आपने कहा सन एज इज y प्लस 10 ईयर्स। नाउ 10 साल बाद उनकी एज में क्या रिलेशन है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन विल बी देन, मतलब उस वक्त। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फादर की एज 2 टाइम हो जाएगी सन की एज की। ही की जगह सन ही आएगा भाई, क्योंकि ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, तो मतलब सन की एज का ट्वाइस कौन हो सकता है, फादर हो सकता है भाई। बेटा तो सन की एज का ट्वाइस नहीं हो सकता, बेटा फादर की एज का 2 टाइम्स तो नहीं हो सकता ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो x प्लस 10 विल बी 2y प्लस 20, 2y इधर ले आओ तो x माइनस 2y इक्वल 10 उधर ले जाओ तो 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में कैसे आई है कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे भाई, तो आपने कहा सर देखो बहुत आसान है सिंप्लीफाई करना, तो मैंने कहा कैसे जल्दी बताओ, तो आपने कहा सर दोनों इक्वेशंस को लिखो। मैंने कहा पहली क्या है, x माइनस 12y इक्वल है माइनस 10, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल है 10, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक इक्वेशन 1 और 2 सही है अपनी। चलो x के कोफिशिएंट सेम है बट साइन डिफरेंट लाने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो भाई। सेपरेट कर रहे हो आप, लिख देना कई बार अगर तुम लिखना चाहो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 की टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12y प्लस 2y, तो दैट इज माइनस 10y इक्वल माइनस 10 कितना हो गया
सर कुछ गलती कर दी क्या आपने? मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ कर दी अपन ने। 110 था ये कितना है? 110, -10 नहीं है, 110 है। तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस का 120 आ गया भाई ये तो। ओके, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? -120 डिवाइड बाय -10, तो y की वैल्यू आ गई बच्चा 12। ओके, अब सही है। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर ले, तो आपने कहा पुट y इक्वल 12 इन इक्वेशन 2, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x माइनस 2 इंटू 12 इक्वल में 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 24 इक्वल 10। x की वैल्यू आ गई भाई 10 प्लस 24, x हो गया आपका 34। x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो x क्या है? फादर की एज है, y क्या है? सन की एज है। तो आप लिखेंगे सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर is 34 years and present age of son is 12 years। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5, फादर एज। अगेन फादर की बात हो रही तो साथ में सन होगा। हाँ सर, ए फादर नहीं था यहाँ पे? नहीं, फादर एज है, 3 टाइम्स है। ओके, फादर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ओहो, 2 बच्चे हैं बच्चा। ओके, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 बच्चों की बात हो रही है, तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। आई थिंक ये बात पकड़ में लोगे आप। तो आप यहाँ पे बोले सर देखो, हमारे को यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, और अगेन कह रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की एजेस का सम। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे इसी बात को। भाई मान लो 2 बच्चे, तो एक बच्चे की एज x ले लोगे, दूसरे की y ले लोगे, तो इन दोनों का सम कितना आया? x प्लस वाई। और फादर की एज को भी लेट करोगे आप, z करोगे, तो x प्लस वाई प्लस z करोगे, है ना? तो 3 टाइम मतलब इक्वल करोगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल आ गए, तो हमें x प्लस वाई को कुछ लेट कर लेना है, मतलब सम ऑफ एजेस को डायरेक्ट लेट कर लेंगे ताकि वेरिएबल हमारे 2 ही रहे। तो आप यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखने वाले हैं? सॉल्यूशन में आप बोलेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x years and sum of ages of 2 children is y years। यहां तक बात क्लियर है? y क्यों लेट किया, अलग अलग क्यों नहीं लेट किया मैंने? अब आपने कहा ठीक है सर, बात आपकी मान ली कि 2 बच्चों की प्रेजेंट में जो एज है उनका सम कितना है? y years है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधी सी बात है कि फादर की एज x है, वो क्या है? 3 टाइम्स है सम ऑफ एजेस, तो y। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 3y इक्वल आ गया 0 के। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर 5 years एंड आफ्टर 5 years, तो मुझे बताओ फादर की एज क्या होगी? तो आपने कहा सर फादर की एज हो जाएगी 5 साल ऐड कर दो, 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो x प्लस 5 years हो जाएगी। मैंने कहा ओके, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन क्या होगा? भाई एक बच्चा है और दूसरा बच्चा, 2 बच्चे, तो आपने कहा सर y प्लस 5 करना पड़ेगा। ये पहले बच्चे की एज है और ये दूसरे बच्चे की, दोनों 5-5 साल बड़े होंगे, तो इसलिए y प्लस 5 होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चा y प्लस 10 years। क्या ये बात समझ में आई? अरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की एज 5 साल बाद, उनकी एजेस का सम। पहला बच्चा मान लो y है, दूसरा बच्चा z है। मानो पहले बच्चे की प्रेजेंट एज y है, दूसरे बच्चे की प्रेजेंट एज क्या है? z। y z नहीं लेते हैं, a और b ले लेता हूं। मान लो मैंने कहा पहले बच्चे की एज a है, दूसरे बच्चे की b है। अब मैंने कहा सम ऑफ एजेस क्या हो जाएगी? a प्लस b। ठीक है, 5 साल बाद आफ्टर 5 year ये कितना बड़ा होगा? a प्लस 5। ये कितना बड़ा होगा? b प्लस 5। दोनों की एज का सम क्या हो जाएगा 5 साल बाद? तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस 5 प्लस 5।
और आपने a प्लस बी को क्या लेट कर रखा है y, यहाँ पे रख दो भाई, y प्लस 10 आया कि नहीं आया? हाँ सर काम तो कर रहा है। तो मैंने कहा ये लॉजिक समझना है। अब यहाँ पे सम ऑफ एजेस को हमने डायरेक्ट y माना है, इसलिए क्योंकि हमारे पास और वेरिएबल ना आए और हमें बच्चों की एज को कोई रिलेशन भी नहीं दे रहा। तो आपने कहा ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5 साल बाद फादर की एज क्या है, ट्वाइस सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो y प्लस 10। सोल्व करोगे तो x प्लस 5 इक्वल आएगा बच्चा 2y प्लस 20 के, 2y इधर ले आओ 5 उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 5। तो नाउ x माइनस 2y इज 15। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, जीरो के। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्ट साइन चेंज करोगे आप नीचे वाली इक्वेशन के, जीरो के कुछ मत लगा देना, ये x से x कैंसिल, ये आ जाएगा y इक्वल आ गया 15। y 15 है, इसका मतलब सर y 15 है, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ एजेस इज 15 ईयर्स। ओके, बट हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द फादर एज। तो हमने कहा y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो आपने कहा पुट y इक्वल 15 इन इक्वेशन 1, 2 में भी कर सकते थे। तो आपने कहा x माइनस 3 इंटू 15 इक्वल 0, तो x माइनस 45 इक्वल 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 45। तो आप यहां पे लिख सकते हो फादर एज, फादर की एज क्या है भाई, 45 ईयर्स है। यहां पे समझने वाली बात है वो यही है कि सम क्यों लेट किया और ये वाली कंडीशन क्यों बनी। ये 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, जिनको तुम समझ लेना आराम से। ये 2003 और 2009 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चा। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 6। आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2 years ago, 2 साल पहले, ए फादर वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन में कहा कि सर लेट करो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x years। क्या मैं y ले सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो बच्चा। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, या प्रेजेंट एज ऑफ सन ही लिख दो यहां पे, एज ऑफ सन इज y years। ओके, नाउ 2 years ago, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है साहब कि 2 years ago, 2 साल पहले की बात करूंगा मैं। तो आपने कहा सर 2 years ago में तो फादर की एज चाहिएगी अपने को, तो मैंने कहा बताओ जल्दी से। तो आपने कहा कि सर फादर की एज हो जाएगी x माइनस 5, नहीं 2, ये तो x माइनस 2 करोगे भाई, ये गलती कैसे हो रही। तो आप यहां पे लिखेंगे x माइनस 2 ईयर्स। बच्चा सन की एज क्या हो जाएगी, तो आपने कहा सन की एज हो जाएगी सर y माइनस 2 ईयर्स। ओके, हमने 5 साल पहले दोनों की एज पता कर ली है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 years ago फादर वॉज 5 times एज ओल्ड एज ही सन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि फादर की एज 5 times है सन की एज का। सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल आएगा बच्चा 5y माइनस 10, 5y इधर माइनस 2 उधर, तो ये हो जाएगा x माइनस 5y इक्वल में माइनस 10 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये बच्चा x माइनस 5y इक्वल हो गया माइनस 8, और दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक इक्वेशन 1 क्लियर है सबको। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 years लेटर, लेटर मतलब बाद में, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 years लेटर, 2 साल बाद। तो बताओ फादर की एज क्या होगी 2 year लेटर। तो आप कहेंगे फादर की एज प्रेजेंट एज x है, x के 2 साल बाद की बात करें तो x प्लस 2 years हो जाएगा। मैंने कहा ओके। सन की एज क्या हो जाएगी बच्चा, तो आपने कहा सन की एज हो जाएगी y प्लस 2 years, y प्लस 2 years। ओके, क्या कह रहा है, हिज एज विल बी 8 मोर देन, 8 ज्यादा, 3 times द एज ऑफ हिज सन। फादर की एज क्या है, 8 year ज्यादा है, किससे, 3 times एज ऑफ सन से, 8 year ज्यादा मतलब प्लस 8 कर देना, 3 times ऑफ एज ऑफ सन, और उससे 8 ज्यादा तो प्लस 8 हो गया बच्चा। आई थिंक ये बात क्लियर है सबको कि फादर की एज 2 साल बाद, फादर की एज, हिज एज विल बी 8 मोर देन, 8 ज्यादा है, तो ज्यादा होता तो प्लस करेंगे, किस में प्लस करना है, 3 times द एज ऑफ हिज सन, सन की एज के 3 times में। तो आपने कहा ठीक है सर ये पक्का समझ में आ गया। तो मैंने कहा बेटा वेरी गुड, x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3y प्लस 6 प्लस 8 के। भाई 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 8 अलग है, 3y इधर ले आओ, 2 इधर ले जाओ, और 6 प्लस 8 को प्लस कर लेंगे, तो x माइनस 3y इक्वल हो गया बच्चा 6 प्लस 8 14,
और ये 2 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल हो गया 12 और दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन 1 और 2 समझ में आ गई? अब इनको अपन सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे देखो सर x माइनस 5y किसके इक्वल है? -8 के। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 3y इक्वल 12, x माइनस 3y इज 12, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इजी है क्या सोल्व करना? हाँ सर, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कट गए, 5 माइनस के हैं 3 प्लस का है तो आंसर आएगा माइनस का 2y और ये हो जाएगा -8 माइनस 12 कितना? -20। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी? -20 डिवाइड बाय -2 इक्वल में आएगा 10। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। नाउ x की वैल्यू पता करनी है क्योंकि हमें कह रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ फादर एंड सन, तो x की वैल्यू भी चाहिएगी। तो आपने कहा पुट x इक्वल नहीं y की वैल्यू पुट करनी, तो आप कहेंगे पुट y इक्वल 10 इन इक्वेशन 2 में करेंगे भाई, तो आप लिखेंगे x माइनस 3 इंटू 10, तुम 1 में कर लेना कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, इक्वल 12। 30 हो गए, x माइनस 30 इक्वल 12, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 प्लस 30, तो x आ गया बच्चा 42, x की वैल्यू क्या आ गई? 42, तो आप लिख देंगे सो फादर की एज क्या होगी? x 42 ईयर्स और सन की एज क्या हो जाएगी बच्चा? प्रेजेंट एज है, सन की एज हो जाएगी सर 10 ईयर्स। वेरीफाई कैसे करेंगे? इन कंडीशंस में आप इसको सोच समझ के चेक कर लेना, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये छोटी सी बात है, इसको मैं कमेंट में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं अगर आपको डाउट आ भी जाता है तो, है ना। और अगर आप मेरे को प्रॉपर तरीके से रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तब तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और अचानक आए होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। अब डिफर आ गया तो इसका मतलब अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर डिफर में हो सकता है अनी बड़ा हो बीजू छोटा हो, या फिर बीजू बड़ा हो अनी छोटा हो, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो हमें बीजू और अनी की प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए, तो आपने कहा ठीक है सर, इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ अनी x years and present age of Biju is y years. Okay, differ by 3, the ages of 2 friends Annie and Biju differ by 3, तो according to question मैं लिख सकता हूं सर x माइनस वाई की वैल्यू 3 हो सकती है, या फिर y बड़ा हो मतलब बीजू बड़ा हो अनी छोटा हो, तो इन दोनों की y माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो माइनस एक्स प्लस वाई लिख लो इक्वल 3, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। पहली 2 इक्वेशन आ गई, अब इन दोनों को सोल्व करने मत लग जाना, क्योंकि एक ही सिचुएशन से 2 आई है, तो यहाँ पे बीच में और लगा हुआ है, तो इनको आप साथ में नहीं ले सकते, ठीक है ना। अब कह रहा है अनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड अनी फादर, तो धर्म की एज क्या हो जाएगी? धर्म एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखना, तो धर्म की एज क्या हो जाएगी? ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, तो मैं क्या इसको 2x लिख सकता हूं? हाँ या ना बोलो भाई? तो सर आपने कहा ठीक है। एंड बीजू एज ट्वाइस ओल्ड एज हिज सिस्टर केथी, तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि बीजू एज क्या है? सर देखो बीजू एज जो है ना वो है ट्वाइस 2 इंटू केथी एज, यस और नो? केथी का डबल है ना? हाँ सर, तो मैंने कहा बीजू की एज तो आपकी y है, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू केथी एज, तो यहां से मैं अगर केथी की एज पता करना चाहूं तो क्या आ जाएगी? तो आपने कहा केथी की एज आ जाएगी सर y अपॉन 2 ईयर्स। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ सर। नाउ हमारे पास धर्म की एज भी आ गई, मतलब दैट इज फादर ऑफ अनी एंड केथी इज सिस्टर ऑफ बीजू एज ओल्ड एज हिज सिस्टर केथी। ओके, द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। अब यहां पे ध्यान से देखना कि कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस 30 ईयर है। धर्म क्या है? अनी का फादर, और कैथी क्या है? बीजू की सिस्टर, और बीजू की सिस्टर कैथी की एज बीजू से भी कम है, तो आप सोच के देखो कि अनी के फादर की एज बीजू से बड़ी होगी, हाँ है ना? हाँ सर, ये बात तो ठीक है। और बीजू से छोटी है केथी, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि सर धर्म इज ग्रेटर देन केथी एज। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और पक्का ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब आप यहां से ये बोल सकते हैं कि ये कह रहा है डिफर बाय 30 ईयर्स, तो इसका मतलब धर्म एज माइनस केथी एज
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धर्म एज माइनस केथी एज का डिफरेंस कितना है 30 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भाई, 2x माइनस वाई अपॉन 2 कितना हो जाएगा 30। सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, एलसीएम ले लिया बच्चा इक्वल 30। यहां से आप बोल सकते हैं 4x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 60। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ओके, क्लियर है क्या सबको? कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो कमेंट करके, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे सर, एक बार तो ये मान के चलते हैं कि अनी की एज बड़ी है तो इक्वेशन 1 को लेंगे और 3 को लेंगे। सेकंड केस में हम 2 केस बनेंगे इस क्वेश्चन में, जब भी डिफर की बात आती है। सर यहाँ पे डिफर था तो आपने 2 केस क्यों नहीं बनाए? मैंने कहा यार यहाँ पे तो कॉमन सेंस लगा दिया अपन ने, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। ये बीच की जो लाइन है इसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिफर को डिफाइन कर पाए। आई थिंक ये बात क्लियर है भाई। ओके, तो हम इक्वेशन 1 केस 1 बनाते हैं। फर्स्ट केस में क्या करेंगे, मान के चल रहे हैं कि अनी बड़ा है तो x माइनस वाई इक्वल 3, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 4x माइनस वाई इक्वल 60, 4x माइनस वाई इक्वल 60, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर है क्या सबको? हाँ सर ठीक है, मैंने कहा ओके। भाई देखो y के कोफिशिएंट इक्वल है तो नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस प्लस माइनस ये तो कट गए साहब, y से y तो कट गया। x माइनस 4x माइनस 3x इक्वल 3 माइनस 60 माइनस 57। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 57 डिवाइड बाय माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 का डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 9 जा, तो 19 3 जा 57 ही होता है आई थिंक। अरे ये तो पता होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 19 आ गई, पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो आपने कहा पुट x इक्वल 19 इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा बच्चा 19 माइनस वाई इक्वल 3, वाई उधर ले जाओ 3 इधर ले आओ, तो हो जाएगा 19 माइनस 3 इक्वल वाई। और यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, 16 आ रही है। तो देखो अनी की एज क्या आ गई 19 और बीजू की एज क्या आ गई 16, दोनों की एज का डिफरेंस 3 ईयर है। ठीक है, हमारा आंसर सही चल रहा है। तो हमने कहा ठीक है साहब, यहां से हम बोल सकते हैं कि अनी एज इज 19 ईयर्स एंड बीजू एज इज 16 ईयर। अब आंसर तो यही गिवन है, केस 2 क्यों ले रहे हो सर? मैंने कहा भाई साहब सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो केस 2 लेना पड़ेगा, है ना। तो आप यहां पे लिखेंगे सो अनी एज इज 19 ईयर्स एंड बीजू एज इज 16 ईयर्स। ओके बच्चा, नाउ अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, माइनस एक्स प्लस वाई। मान के चल रहे हैं कि बीजू बड़ा है केथी छोटा है, तो इक्वल है 3, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 3 को इसके ये 2 नहीं थी, ये 3 थी आपकी, है ना, 3 थी, 2 नहीं थी भाई, सॉरी। इसके लिए आप एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको 3 थी। अब इसी के नीचे इक्वेशन 3 लिख देते हैं, 4x माइनस वाई इक्वल 60, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब देखो y के कोफिशिएंट सेम है और साइन भी डिफरेंट है, तो डायरेक्ट इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस 4x 3x हो जाएगा, इक्वल में 63 आएगा। और यहां से x की वैल्यू आएगी 63 बाई 3, दैट इज 21। अब x की वैल्यू पुट कर लो इक्वेशन 2 में, तो आप कहेंगे पुट x इक्वल 21 इन इक्वेशन 2, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 21 प्लस वाई इक्वल 3, और यहां से y हो जाएगा आपका 3 प्लस 21। यस और नो? हाँ सर। तो मैंने कहा देखो 3 प्लस 21 होगा तो y की वैल्यू आ गई 24। अब ध्यान से देखना कि अनी की एज क्या आ रही है, तो आपने कहा सर अनी की एज आ रही है 21 ईयर्स। ओके, और अनी की एज 21 आ गई, और कौन है बीजू, तो बीजू की एज क्या आ जाएगी, बीजू की एज हो जाएगी सर हमारे पास 24 ईयर्स। देखो क्या इनकी एज का डिफरेंस 3 ईयर आ रहा है सर। अब दूसरी बात, तुम क्वेश्चन का आंसर क्रॉस चेक करने के लिए भी बोल सकते हो कि अनी के फादर धर्मा इज ट्वाइस, तो आप यहां पे देखो डी की एज क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 21, दैट इज 42। मैंने कहा था ना बीजू से बड़ी होगी। और देखो ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के लिए मैंने क्या सोचा था वो वाली बात समझा रहा हूं, कई बच्चों को अगर नहीं समझ में आए कि धर्मा एज ग्रेटर देन कैथी एज क्यों है। और बीजू की एज 24 है, तो बीजू की सिस्टर सी, केथी को सी से रिप्रेजेंट करा तो केथी की एज क्या हो जाएगी 24/2, दैट इज 12। अब देखो धर्मा की एज बड़ी है, केथी की एज छोटी है, तो इसलिए मैंने धर्मा ग्रेटर देन केथी लिया था। और डिफर में डी माइनस सी की वैल्यू 30 मानी थी, तो आप चेक कर सकते हो 42 में से 12 माइनस करोगे 30 आएगी, तो ये वाला केस भी सही है। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, पहला केस तो ये हो गया,
और यहाँ पे और लगा के हम ये लिख सकते हैं मे बी अनी एज इज 21 एंड बीजू एज 24, देन दिस केस बी पॉसिबल। क्या ये बात क्लियर है भाई? चलो फिर आंसर आर डी शर्मा में एक ही दिया हुआ है, तो देखो अपना काम तो ये कि चीजें आपको समझाई जाए, तो इसके लिए पूरी मेहनत की जा रही है। कंटेंट के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, कंटेंट एकदम क्वालिटी वाइज बनाया जा रहा है आराम से। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कह रहा है साहब? 2 ईयर अगो, 2 साल पहले। तो क्या था 2 साल पहले? सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। अपनी बेटी की एज का थ्राइस है, 3 टाइम्स है। एंड 6 ईयर लेटर, 6 साल बाद, ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। ट्वाइस हर एज मतलब बेटी की एज का ट्वाइस से 4 साल बड़ा है। ओल्डर मतलब बड़ा होता है, छोटा थोड़ी ना होता है, हाँ बड़ा ही होता है सर, तो प्लस हो जाएगा। ओके तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लेट करेंगे किसकी एज? सलीम की एज। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलीम एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, बच्ची है ना, डॉटर लिख देते हैं अपन, इक्वल वाई ईयर्स। नाउ 2 ईयर्स अगो की बात चल रही, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले। बताओ भाई 2 साल पहले सलीम की एज क्या थी? तो आपने सोचा, फिर आपने बहुत देर सोचने के बाद बताया कि x - 2 कर दो सर। मैंने कहा वेरी गुड, सोचा तो सही तुमने, बताया तो सही, थोड़ा टाइम लेके सोचा। डॉटर की एज बताओ, तो आपने अब थोड़ा कम सोचा और जल्दी से आंसर बताया मेरे को। क्या बताया? y - 2 ईयर। क्या ये बात सही है? आपने ये बताया मेरे को, पक्का मन में यही बताया ना? ठीक है। 2 साल पहले क्या हुआ था? सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो आपने लिखा x - 2 की वैल्यू 3 इंटू y - 2 है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो x - 2 इक्वल 3y - 6 हो जाएगा। यहां से x - 3y इक्वल हो जाएगा -6 + 2। यहां तक तो बात ठीक है। तो x - 3y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? -4। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलो फिर अब देखो क्या कह रहा है, अगेन हमें कुछ ना कुछ तो बोलेगा क्योंकि सेकंड इक्वेशन बनवानी है उसको। तो कह रहा है एंड 6 ईयर्स लेटर, 6 साल बाद। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 ईयर्स लेटर, 6 साल बाद। बताओ भाई सलीम की एज क्या हो जाएगी? तो आप लिखेंगे सलीम एज, आपने फिर सोचा और फिर मेरे को बताया कि x + 6 ईयर लिख लो सर। मैंने कहा ठीक है साहब। डॉटर की एज क्या हो जाएगी? तो आपने अब की बार कम सोचा होगा, है ना, सोचा तो होगा, तो आपने कहा y + 6 ईयर लिख दो। मैंने कहा ठीक है भाई। नाउ क्वेश्चन क्या कर रहा है? ही मतलब सलीम विल 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल बड़ा है, देन ट्वाइस हर एज। मतलब इस बात का मतलब है कि सलीम की एज क्या है? अपनी बेटी की एज के ट्वाइस से 4 साल ज्यादा, ये कहना चाह रहा है भाई वो। आई थिंक ये बात पकड़ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? चलो फिर अब क्या करोगे सर? अब सोल्व करेंगे, और तो क्या करना है। मैंने कहा करो तो भाई सोल्व। कैसे करोगे सर? इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, टाइम पास कर रहा हूं मैं, आपके थोड़े मजे ले रहा हूं। तो आपने कहा सर ले लो मजे, तो मैंने कहा देखो इसको आप लिखोगे x + 6 इक्वल 2y + 12। क्या इस 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है। ओके, अरे मल्टीप्लाई मत कर देना भाई प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से। ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं आपके, और फिर कहते हो हमने पढ़ा तो बहुत था बट क्या पता क्या हो गया, और वो क्या तो यही था। ओके नाउ अब क्या करें सर? अब थोड़ा और सोल्व कर लो। मैंने कहा देखो भाई 2y तो इधर ले आता हूं, 12 + 4 कर लेता हूं, 6 को उधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा x - 2y इक्वल 16 - 6। क्या ये बात सही है? चलो सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से x - 2y कितना आ गया तुम्हारा? 10 आ गया, और दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आ गई, सोल्व कर लो। तो x - 3y किसके इक्वल है भाई? -4 के, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 क्या है? x - 3y -4 है, ठीक है। x - 2y इक्वल 10, x - 2y इक्वल 10, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। सोल्व करने के लिए सपरेट करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, नहीं ये वाला x कैंसिल हो गया, -3y + 2y तो -y हो गया, -4 - 10 -14 हो गया। तो यहां से डॉटर की एज आ गई बच्चा y की इक्वल 14, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। अब पुट y इक्वल 14 इन इक्वेशन 2, तो आप लिखोगे x - 2 इंटू 14 इक्वल 10, 14 2 जा 28, तो x - 28 इज 10, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 10 + 28,
तो दैट इज 38। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, मतलब सलीम की एज भी आ गई और उसकी बच्ची डॉटर की एज भी आ गई, और वो यही पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे सलीम एज इज 38 ईयर्स एंड डॉटर एज इज 14 ईयर्स। आई थिंक बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन का आंसर मैच हो गया अपना, 38 और 14 ईयर्स। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है भाई साहब क्वेश्चन नंबर 9? द एज ऑफ फादर, अच्छा, इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। अच्छा, अगेन सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन बात कर रहा है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। तो आपने कहा फटाफट करेंगे इसको। सबसे पहले आप लेट करेंगे परसेंटेज ऑफ फादर इज एक्स ईयर्स, ओके, एंड, और हमसे फादर की एज ही पूछ रहा है, बच्चे की एज पूछ ही नहीं रहा, तो हम यहाँ पे सम को ही डायरेक्ट लेट करते हैं। तो आप एंड लगा के लेट करेंगे, लेट सम ऑफ प्रेजेंट एजेस, या मैं यहाँ पे डायरेक्ट एजेस लिख देता हूं, ऑफ टू चिल्ड्रन इज वाई ईयर्स। आई थिंक अगर आपने प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखा होगा तो यहाँ पे पता चल गया होगा कि कौन सी चीज पे अपने को ध्यान देना है। वो कह रहा है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ फादर इज एक्स इज ट्वाइस द एज सम ऑफ एजेस, तो 2 इंटू वाई, एक्स माइनस 2y इक्वल 0, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी बात क्या कर रहा है वो, आफ्टर 20 ईयर्स, तो हम लिखेंगे आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद क्या हो रहा है। तो आपने कहा सर देखो हम आपको बताएंगे, मैंने कहा बताओ। तो आपने कहा देखो सर फादर की एज तो साफ साफ लिख दो, मैंने कहा क्या लिखनी है साफ साफ, x प्लस 20 ईयर्स। मैंने कहा ठीक है। अब यहां पे बताओ मेरे को सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन कितना होगा 20 साल बाद। तो आपने कहा सर दोनों बच्चे 20-20 साल बड़े होंगे। मैंने कहा सम उनका प्रेजेंट में y है, 20 साल बाद पहला बच्चा भी 20 साल बड़ा और दूसरा बच्चा भी 20 साल बड़ा, ओके, तो 2 बार 20 ऐड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई आपकी बात मैंने मान ली। मैंने क्या किया, आपकी बात मान ली। तो आपने इसको लिखा, ये हो जाएगा सर y प्लस 40, ओके। नाउ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहां पे कह रहा है आफ्टर 20 एज हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। तो हिज एज x प्लस 20 इक्वल है सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, तो y प्लस 40। यही तो कहना चाह रहा है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना आपकी बार, ओके सर। नाउ सोल्व कर लो भाई इसको, अरे इसको सोल्व कर लो, तो y इधर ले आओ 20 उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल 40 माइनस 20। तो x माइनस वाई इक्वल आ गया बच्चा 20, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख देता हूं, x माइनस 2y इक्वल 0, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। x के कोफिशिएंट इक्वल ही है, काट दो भाई माइनस प्लस करके, ये तो कट गया, माइनस वाई प्लस 2y, y इक्वल 20। मतलब दोनों बच्चों की प्रेजेंट एज का सम कितना है 20 है, ओके। y की वैल्यू हमें पूछ ही नहीं रहा, वो x की वैल्यू मतलब फादर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपने कहा पुट y इक्वल 20 इन इक्वेशन 2। तो देखो x माइनस 20 इक्वल 20 हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 प्लस 20 इक्वल 40। तो आप लिखेंगे फादर एज, फादर की एज पूछ रहा है, तो फादर एज इज 40 ईयर्स। आंसर भी सही है, मैच कर गया। यहां पे बस ये वाला कॉन्सेप्ट है और ये वाला कॉन्सेप्ट, यहां पे अगर आप y एंड z बच्चों की एज मानते हैं और उनका सम y प्लस z लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट y प्लस z और x तीन वेरिएबल हो गए, और तीन वेरिएबल्स की वैल्यू पता करने के लिए 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए होते हैं, बट हमारे पास तो 2 ही है, तो y प्लस z की यहां पे वैल्यू ही नहीं पूछेगा वो तुमसे, है ना। इसलिए अपने उसको सीधा y मान लिया कि सम क्या है उनकी एजेस का y है, बस बात खत्म। बट यहां पे थोड़ा सा सोचना, और तुम गलती यही करते हो, y प्लस 20 लिख के क्वेश्चन खत्म कर लेते हो, फिर x प्लस वाई 0 आ जाता है, और फिर तुम कहते हो सर आंसर तो अलग आ गया। ठीक है भाई साहब, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी अपन ने किया है, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आराम से बैठ के समझना, अगर कोई डाउट आपको लगे, कुछ बात कहीं पे समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो पसंद आ रहे हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो, आपके लाइक बन रहा हो, तो लाइक करें वीडियो को, एक कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।